मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है? क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय। मिलॉर्ड, ये दामिनी निहायत चालाक और काइया किस्म की लड़की है। ये गरीबी में पैदा हुई जरूर, लेकिन ख्वाब हमेशा अमीरी के देखती रही। इसीलिए इसने शेखर जैसे शरीफ लड़के को अपने खूबसूरती के जाल में फांस लिया। दरअसल इसकी नजर गुप्ता खानदान की तिजोरी पर थी, और जब अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद यह तिजोरी की चाबी हासिल न कर सकी, तो जल भुनकर राख हो गई। जिस घर ने इसके सपने पूरे नहीं होने दिए, उससे इसने बदला लेने की ठान ली, और इस बात का फायदा उठाकर गुप्ता खानदान के दुश्मनों ने इसे पैसे देकर खरीद लिया, और उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची। जो बलात्कार बाजार में हुआ, उसे उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि वो बलात्कार गुप्ता जी के घर में हुआ है, ताकि गुप्ता खानदान की इज्जत को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सकें। मिलॉर्ड, ऐसी नीच गिरी हुई और शैतान लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि औरत जात को एक सबक मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, चड्ढा साहब ने मुझे कंफ्यूज सा कर दिया है। लगता है ये हिंदी फिल्में कुछ ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इनका ये केस हिंदी फिल्मों की तरह है, जिसमें कई कहानियां उलझी हुई हैं। पिछली तारीख चड्ढा साहब ने कहा था कि दामिनी पागल है, और आज ये कह रहे हैं कि दामिनी चालाक है। इतनी चालाक कि वो स्कीम कर सकती है, साजिश कर सकती है, प्लान कर सकती है। मेरे ख्याल से मिलॉर्ड, जो लड़की पागल है वो चालाक नहीं हो सकती, और अगर वो इतनी चालाक है तो पागल नहीं हो सकती। इसलिए मिलॉर्ड, मैं चाहूंगा कि चड्ढा साहब को भी सरकारी खर्चे पर दामिनी की तरह पागल खाने भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि जब ये ठीक होकर आए हमें ठीक ठीक बताएं कि दामिनी पागल है या चालाक।